और अब बढ़ता आगे, जहां पर मुनि सुधाकर महाराज आज अल्प प्रवास पर दतिया पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पीताम्बरा पीठ पर पहुंचकर पीताम्बरा माई के दर्शन किए। यहां उनके कई अनुयायी उनके दर्शन और उनके प्रवचन सुनने पहुंचे। न्यूज़ 24 की टीम से बात करते हुए जैन मुनि सुधाकर महाराज ने कहा, मध्य प्रदेश में अपने चातुर्मास के बाद प्रदेश में पद यात्रा शुरू की। उन्होंने ये भी कहा, मेरी यात्रा का उद्देश्य अहिंसा और सद्भावना को बढ़ावा देना है। देश में लगातार जन कल्याण के लिए लगातार धर्म कर रहे हैं सुधांशु जी महाराज मुनि जी आज हमारे साथ हैं। महाराज हमसे बात करते हैं किस तरह से लगातार देश में जा रहे हैं, अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं, क्या जन कल्याण के लिए क्या योजना है उनके पास और क्या लोगों को संदेश दे रहे हैं। महाराज जी, जिस तरह से आप देश में भ्रमण कर रहे हैं, क्या संदेश दे रहे हैं लोगों को, क्या बताएंगे? पदचर्या जैन मुनि के जीवन का अभिन्न अंग है। जैन मुनि जहां से भी विहार करते हैं, पद यात्रा करते हुए वो आगे बढ़ते हैं। हमने रायपुर चातुर्मास के पश्चात मध्य प्रदेश की यात्रा प्रारंभ की और अभी हम ग्वालियर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जैन मुनि की पद यात्रा का मुख्य ध्येय अहिंसा की चेतना का जागरण है। नशा मुक्ति, सद्भावना, नैतिकता का संप्रसार हमारा मुख्य उद्देश्य रहता है और उसी के साथ साथ में जो हमारे जन कल्याण के कार्य रहते हैं कि किसी भी परिवार में सौहार्द कैसे बढ़े, प्रेम कैसे बढ़े, सामंजस्य कैसे बढ़े, क्योंकि दुनिया में 7 वार होते हैं। 7 वार से भी बड़ा जो वार होता है उस वार का नाम होता है परिवार। तो परिवार में रिश्ते मजबूत बनेंगे, परिवार में रिश्ते पवित्र बनेंगे, परिवार में रिश्ते सुदृढ़ बनेंगे, तभी व्यक्ति सुखी जीवन की कल्पना कर पाएगा, क्योंकि सुखी परिवार ही सुखी जीवन की पहली नींव होती है। और अहिंसा, नैतिकता, सदाचार, इनकी पहली प्रयोगशाला हमारा परिवार होता है। तो जैसे आपने जन कल्याण में हमारा पहला ध्येय रहता है कि परिवार में शांति कैसे बढ़े, सौहार्द कैसे बढ़े। दूसरा हमारी पद यात्रा का ध्येय रहता है कि नशा मुक्ति का संदेश जन जन तक फैले, क्योंकि आज नशे की प्रवृत्ति इतनी तेजी से बढ़ रही है जिससे व्यक्ति की विवेक चेतना लुप्त हो रही है, वो करणीय और अकरणीय का भेद भूल रहा है। तीसरा, पद यात्रा में हम मुख्य रूप से लोगों से चर्चा वार्ता में कहते हैं कि आज ये जिस तरह की जुआ, सट्टा या गैम्बलिंग, और ये बड़ी दुखद बात है कि जो हमारे देश के कई ऐसे सिनेमा जगत के लोग हैं वो भी इन चीजों का ऐसा दुष्प्रचार कर रहे हैं जिससे हमारी युवा पीढ़ी भ्रमित हो रही है और इतने ऊंचे ऊंचे सपने दिखाकर आज उस गैम्बलिंग के कारण या अनेक तरह के उनके नाम हैं जिनके कारण हमारी युवा पीढ़ी गर्त में जा रही है, युवा पीढ़ी का भविष्य अंधकार में जा रहा है। तो हम युवाओं को विशेष रूप से जब भी चर्चा करते हैं तो कहते हैं कि वो इन सब चीजों से बचें, क्योंकि ये उनकी विवेक चेतना को लुप्त कर देंगे और उनके भविष्य को अंधकार में डाल देंगे। ये मुख्य रूप से हमारी यात्रा का उद्देश्य रहता है। जिस तरह से देखा जाता है समाज में कि आपने परिवार जोड़ने की बात की यहाँ पे, देखिए जिस तरह से आजकल नेटवर्किंग की दुनिया है, हर किसी के हाथ में मोबाइल है, लोग काफी जुड़ रहे हैं, एक दूसरे से दूर रह रहे हैं, क्या देखते हैं, क्या कहेंगे सर? एक दूसरे से अगर हम परिवार में ही दूर रहेंगे, अगर हम अपनों के लिए परायों से सलाह लेने लगेंगे तो भगवान भी हमारे विनाश को नहीं रोक पाएगा। इसलिए अपनों को अपना मानो, और अपने वो होते हैं जो तस्वीर में नहीं बल्कि तकलीफ में साथ दिखाई देते हैं। युवा पीढ़ी के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आज के? युवा पीढ़ी के लिए मेरा विशेष रूप से कहना होगा कि वो 2 चीजों से बचे, पहला नशा और दूसरा गुस्सा, क्योंकि ये नशा और गुस्सा हंसते खिलते गुलशन को जीवन में वीरान बना देते हैं। बिल्कुल सही बात है, नशा रहता है और कहीं ना कहीं परिवार में हंसते खेलते परिवार को मिटा देता है। महाराज जी ने जो बात की कहीं ना कहीं 100% सत्यता है इसमें। रवि रायकवार, न्यूज़ 24 दतिया।